Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक जो है हमारा रह गया है 3.4.3 हेल्थ और एनवायरनमेंट। ये खत्म करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन रीड स्टार्ट करते हैं अपनी। हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर आल्सो यूज फॉर क्योरिंग डिसीजेज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को काफ़ी बीमारियों को सही करने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी सेहत को भी ठीक करने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है। The diseases for which previously no adequate treatment was available can now be treated using biotechnology techniques। पहले कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रॉपरली कोई भी तरीका नहीं मौजूद था, कोई ट्रीटमेंट कोई इलाज मौजूद नहीं था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी ऐसी चीज़ें मेडिसिन तैयार कर ली गई हैं जिससे हम काफ़ी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉजेज ऑफ डिजीजेज। सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मतलब कि किन वजूहात की वजह से कोई डिजीज कॉज करती है, कोई बीमारी लगती है, तो उसकी वजूहात क्या हैं वो चीज़ इसमें आइडेंटिफाई की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बनाई जाती है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेज, मतलब वो फिर मेडिसिन वो बनाई जाती हैं जो इस डिजीज के खिलाफ लड़ती हैं। एंड क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, और उसको क्योरिंग ठीक करती है। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स मतलब कि कोई जेनेटिकली मतलब कि जीन्स में से कोई ऐसी डिफेक्ट हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ। ये तमाम चीज़ें एक अच्छी सेहत को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स which are used to save life include। अब वो तमाम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स मतलब वो चीज़ें जो हेल्थ के अंदर या यूज़ की जा रही हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। उसमें सबसे पहले आपके पास इंसुलिन आती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। वैक्सीन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब इसमें हार्मोन्स की कोई भी जाती हो तो इससे उसको मेनटेन किया जा सकता है। बेटा एंडोफाइन ये पेन किलर ड्रग है जिसमें अगर आपको पेन कहीं भी बॉडी में पेन हो रही हो तो इससे वो आपको रिलीफ मिलता है। इंटरफेरोन एक एंटीवायरल प्रोटीन है, ठीक है। आगे आपके पास आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। उसके अंदर हमारे पास एक जीन थेरेपी है, जेनेटिक टेस्टिंग है और क्लोनिंग है। सबसे पहले जीन थेरेपी क्या होती है? बेसिकली थेरेपी किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंजेस लाने की चीज़ को कहा जाता है। जीन थेरेपी इज एन एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक विच इज यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीजेज लाइक कैंसर, एड्स। ये एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस टेक्निक है जिसको हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें कि कैंसर और एड्स की जो बीमारियां होती हैं इसमें बेसिकली करते क्या है कि जीन जो इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन्स आर सप्लीमेंटेड और रिप्लेस बाय नॉर्मल जीन। मतलब कि वो जीन्स जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम और डिफेक्ट हो, इस तरह की जैसे एड्स की होगी, कैंसर की होगी, तो क्या किया जाता है इनके जो जीन्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल जीन्स मतलब कि जो बिल्कुल ठीक होते हैं। मतलब कि वो चीज़ जिसमें डिफेक्टिव चीज़ होती है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक नई चीज़ जो बिल्कुल ठीक होती है उससे रख दिया जाता है इन केसेस ऑफ जीन्स में। अगला टॉपिक आपके पास जेनेटिक टेस्टिंग का। जेनेटिक टेस्टिंग इज वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसीजेज। इनहेरिटेड डिजीज वो डिजीज होती हैं जो आपके पास बाओ-अजदाद में चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी बीमारी हो सकती है जो उसके बाओ-अजदाद से चलती आ रही है, जो उसके आगे जितनी भी नस्लें आती जाएंगी उनको उस बीमारी से बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उनको भी वो बीमारी हो। जिस तरह कि फॉर एग्जाम्पल एक शुगर बीमारी है, ठीक है, अगर वो उनके बाओ-अजदाद से चलती आ रही है तो ऐसा पॉसिबल है कि उनके आगे वाली जो नस्लें हैं उनमें भी ये बीमारी पाई जाएगी। तो उसको क्योर करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इट विल इन्वॉल्व डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसमें डायरेक्ट डीएनए मॉलिक्यूल को एग्जामिन करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन चाइल्ड पर्टेनिटी एंड पर्सन्स एंसेस्ट्री। मतलब कि इसमें बच्चों की पैदाइशी जो कुछ बच्चे होते हैं जिनके पैदाइशी कुछ डिफेक्ट्स आते हैं उनकी बॉडी पार्ट में वगैरह कुछ, इन तमाम चीज़ों को इससे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोनिंग। क्लोनिंग इज आल्सो अमंग द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ जेनेटिक एनालिसिस। अब क्लोनिंग एक ऐसा ऐप है जिसमें कहते हैं कि हम एक तरह की सेम चीज़ को दोबारा उसी तरह की सेम चीज़ बना सकते हैं क्लोनिंग के थ्रू, ठीक है। इसमें हम क्या करते जाते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें एक चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी है, उसकी मिकदार को ज़्यादा करने के लिए, मतलब वही चीज़ और ज़्यादा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स। एनिमल क्लोनिंग में इसको इसलिए एनिमल की कोई भी ऑर्गन है उसको ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट लाइफ स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। जिससे क्या होता है कि अगर वो
उनका जो मिल्क है ज़्यादा क्वालिटी में वो मिल्क भी देते हैं, उसमें जो गोश्त में होता है उसकी भी क्वांटिटी क्या होती है उसमें ज़्यादा होती है। ये सब कुछ क्लोनिंग से होता है। क्लोनिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एक चीज़ को डबल करना, मतलब कि एक सेम एक चीज़ जो है उसी जैसी एक और चीज़ को बनाना, उसको क्लोनिंग कहा जाता है। मतलब कि इसी तरह से एनिमल के अंदर उन ऑर्गन्स को हम दोबारा से जब बनाते हैं तो वो क्या होती हैं, फिर वो क्लोनिंग की प्रोसेस में आते हैं। अगर हमारे पास एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सीवेज, वाटर एक्सेट्रा आर आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब हमारे माहौल, इर्द गिर्द के माहौल में जो प्रॉब्लम, सबसे पहली जो पोल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मतलब जमीन की तबाही है, सीवेज ऑफ वाटर मतलब जो पानी सीवेज जो हम तैयार करते हैं वो वगैरह सब कुछ, और आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इन तमाम इशूज को भी हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व किया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज टू ट्रीट सीवेज एंड रिफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज करते हैं, जो क्या करते हैं सीवेज के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ठीक किया जाता है, और रिफ्यूज मतलब कि जो गार्बेज वगैरह होती है उसको भी वहाँ से खत्म किया जाता है। दे मे आल्सो बी यूज टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल, मतलब कि इसमें से यहाँ पे स्पिल्ड ऑयल मतलब कि ऐसी चीज जो बेकार हो चुकी हो, यहाँ की जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको भी आप यहाँ से उस ऑयल को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स एक्सेट्रा। ये तमाम माइक्रोब्स हैं जो इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स में, बायोफर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स मतलब कि इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स एनहांसर्स होते हैं, बायोसेंसर्स होते हैं, आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। तो ये तमाम चीज़ों को बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के थ्रू हमने बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस चैप्टर को आपने इतना हो गया है कंप्लीट इसी तरीके से याद करना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, हाफिज, आगे बढ़ते जाओ।